डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। रीजनिंग सेक्शन में हम लोग काउंटिंग फिगर देख रहे थे। काउंटिंग फिगर का पार्ट 1 देखा गया था, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे ज्ञात किया जाता है उसको बताया गया था। उसमें 3 से 4 टाइप फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल देखने का उसका फार्मूला बताया गया था। उसके बाद कैसे उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल को हम निकालेंगे, त्रिभुज की संख्या, अगर वहाँ पे डायग्राम चेंज हो रहा है, वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। आज का जो वीडियो हमारा वह काउंटिंग फिगर्स के पार्ट 2 से संबंधित है, जिसमें हम आज वर्ग और आयत, स्क्वायर और रेक्टेंगल निकालना सीखेंगे। किसी भी दिए गए डायग्राम में वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर या वर्ग है या कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत है, उसको देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना। काउंटिंग फिगर क्या होता है? एक डायग्राम आपको दे देगा, उस डायग्राम में पूछ देगा कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, आपको बताना होगा। चूँकि हम लोग ट्रायंगल पहले ही देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कैसे, किसी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं उसको कैसे देखा जाएगा और उसके निकालने का क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है, उसको देखा जाएगा। तो देखिए, स्क्वायर या वर्ग निकालने के लिए हमें क्या है कि कोई फिगर दे देगा। मान लीजिए यह कोई फिगर दे दिया, कुछ इस प्रकार से फिगर दे दिया, ठीक है, और उसमें कई छोटे छोटे आपके वर्ग बनेंगे और आपसे पूछ दिया कि बताइए कितने नंबर ऑफ यहाँ स्क्वायर है। तो अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग कोई भी अगर कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि इन छोटे छोटे वर्गों को और गिन के उसके बाद 2 वर्गों को मिला दे तो एक वर्ग बनेगा, उस प्रकार से हम गिनना शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए, जब हम स्क्वायर को देखेंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाता है, उस केस में जो स्क्वायर होगा 2 टाइप का होगा। एक होगा सममित, जिसे सिमेट्रिक स्क्वायर कहेंगे, जिसे सिमेट्रिक स्क्वायर कहेंगे। और सिमेट्रिक स्क्वायर में होता क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, पंक्ति कह सकते हैं, सममित जो होता है, रो और कॉलम की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। रो और कॉलम की संख्या, रो क्या होता है? रो हमारा देखिए, यह जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर कितने रो हैं? तो देखिए, एक रो यह हो गया, दूसरा रो यह हो गया, तीसरा रो यह हो गया, ठीक है, ये 4 रो हो गया। अगर कॉलम की बात किया जाए तो कितने कॉलम हो गए? 1, 2 और 3, ठीक है, 3 कॉलम हो गए, 3 रो हो गए। तो यहाँ पे देखिए कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3। रो कितने हैं? R1, R2, R3। तो यहाँ पे देखिए 3 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक या सममित फिगर, ठीक है। अब देखिए, जो स्क्वायर बनेगा वह तो हो सकता है कि सममित फिगर का स्क्वायर वर्ग पूछ दे हमसे, या असममित अनसिमेट्रिक का पूछ दे। तो जो पार्ट यहाँ पे फर्स्ट है, जो पहले हम लोग देख रहे हैं पार्ट 1 में, यहाँ पे हम सममित वर्ग को देखेंगे, जिसमें सिमेट्रिक स्क्वायर है। जिसमें कैसे पता चलेगा सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक पता करने के लिए नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, जैसे कि इस फिगर में दिया है। तो यहाँ पे क्या करिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ नंबरिंग शुरू करिए। इसको हटा दिया जाए, ये तो आपको समझाने के लिए था कि कितने रो और कितने कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अगर हम संख्या शुरू करें नंबरिंग करना हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का, तो देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4। अब यहाँ से देखिए 2 विधि है आपको पता करने का कि कोई फिगर सममित है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए, सममित या सिमेट्रिक फिगर ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि हमारे पास 2 विधि हो गई। एक तो यह कि नंबर ऑफ रो और कॉलम समान होना चाहिए। दूसरा यह कि जो यहाँ का लास्ट संख्या है, पहले पंक्ति में जैसे नंबरिंग करना हम शुरू कर रहे हैं पहले पंक्ति में, तो 1, 2, 3, 4, लास्ट नंबर क्या मिल गया? 4 मिल गया, ठीक है। ऐसे अगर कॉलम में नंबरिंग करना हम शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, यह भी 4 है। तो यह लास्ट संख्या अगर दोनों बराबर हो गया तो उस केस में हम कहेंगे कि दिया गया फिगर जो है सममित या सिमेट्रिक फिगर है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो 4 है, यहाँ भी 4 मिल गया। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, लास्ट वाली संख्या
किसी भी रो का जब नंबरिंग करेंगे तो उसकी लास्ट संख्या, किसी भी कॉलम में जब हम नंबरिंग करेंगे 1 से तो उसकी लास्ट संख्या अगर समान है तो ऐसे फिगर को सिमेट्रिक या सममित फिगर कहेंगे। इस केस में जो नंबर ऑफ स्क्वायर होगा या नंबर ऑफ वर्ग होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ग की संख्या, जो वर्ग की संख्या होगी इसके लिए देखिए समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर। समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, जैसे कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक किस केस में है, जब फिगर हमारा सिमेट्रिक हो, सममित हो। इसको ध्यान रखिएगा, वर्ग हमारा जो वर्ग मिलेगा ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या, वह डायग्राम दो प्रकार का हो सकता है, सममित भी हो सकता है, असममित भी हो सकता है। तो हम पहले टाइप का देख रहे हैं, यह सिमेट्रिक टाइप है, यह सिमेट्रिक टाइप है जिसे हम सममित फिगर कहेंगे, सममित डायग्राम कहेंगे। सममित डायग्राम में जब हम निकालेंगे तो वहां पे जो वर्ग की संख्या का जो फार्मूला होगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर के बराबर होगा। समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है कि कितने लास्ट में नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे क्या था 4 था, तो 4 4, यहाँ भी लास्ट रो में लास्ट संख्या 4, कॉलम में लास्ट संख्या 4, तो यह सममित फिगर हो गया। सममित फिगर के केस में जो वर्ग की संख्या हम निकालेंगे समेशन ऑफ एन स्क्वायर कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर ये 5 6 तक होता तो प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हम करते जाते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यह कितना हो जाएगा 4 1 5, 9 5 14, 14 16 कितना हो जाएगा 30 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए जो ये फिगर है, इस फिगर में जो नंबर ऑफ वर्ग की संख्या है, स्क्वायर की संख्या है, वह 30 के बराबर है। अगर इसको हम ऐसे गिनना चालू करते मुँह ज़बानी तो यहाँ पे क्या होता कि बहुत समय लग जाता और कोई ना कोई वर्ग हमसे छूट जाता, जो कि हमारे पेपर के लिए या कंपटीशन के पेपर के लिए यह सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर सममित फिगर होगा तो सममित फिगर के लिए हम क्या करेंगे कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर कहाँ से नंबरिंग करना शुरू कर रहे हैं, रो में भी करेंगे कॉलम में भी करेंगे। रो का जो लास्ट नंबर होगा कॉलम के लास्ट नंबर से अगर मैच कर गया तो वह सममित फिगर होगा। उस केस में फार्मूला हम लगाएंगे समेशन ऑफ एन स्क्वायर। समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा कि कहां से नंबरिंग शुरू किए, 1 से शुरू किए और लास्ट नंबर क्या मिला है 4, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यह तो हो गया एक टाइप का, फिर दूसरे टाइप का देख लिया जाए। सेकेंड टाइप देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइप देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक फिगर है हमारे पास, यह कुछ इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। यह देखिए ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्ग की संख्या क्या होगी, वर्ग की संख्या बताइए। तो वर्ग की संख्या बराबर व्हाट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो किसी भी डायग्राम में वर्ग की संख्या अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि दिया गया डायग्राम सममित है कि असममित है। सममित यानी सिमेट्रिक फिगर और असममित यानी अनसिमेट्रिक फिगर। तो सिमेट्रिक फिगर में क्या होगा, अगर हम नंबरिंग पहले खाने से नंबरिंग शुरू करेंगे तो वर्टिकल लाइन में करेंगे तो 1 2 3 तक पहुंच रहा है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में करेंगे तो 1 तो है 2 3। तो यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर 3 है, यहाँ भी लास्ट नंबर 3 है, दोनों मैच कर गया। इस स्थिति में क्या कहेंगे, यह सिमेट्रिक फिगर है, सममित फिगर है। अगर सममित फिगर होगा तो वर्ग की संख्या का जो फार्मूला बनेगा, जैसे पीछे हम लोग देखते आ रहे हैं, वर्ग की संख्या का जो फार्मूला बनेगा वह क्या हो जाएगा, वर्ग की संख्या का फार्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर। समेशन ऑफ एन स्क्वायर कहाँ क्या होगा कि कहाँ से हम नंबरिंग करना शुरू किए हैं और लास्ट नंबर क्या है सबका वर्ग करके जोड़ते जाएं। तो लास्ट नंबर देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14 के बराबर। तो कितने वर्ग आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे आप ये 14 वर्ग आ गया। इस फार्मूले से आप आसानी से नंबर ऑफ वर्ग या वर्ग की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चालू करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे दिख गए। अब 5 कैसे होंगे, देखिए एक वर्ग यह भी बन रहा है, ठीक है, एक वर्ग यह भी बन रहा है, एक वर्ग यह बन रहा है और एक वर्ग यह बन रहा है, ठीक है। ऐसे जब जोड़ते जाएंगे कोई ना कोई वर्ग आपसे
जरूर छूट जाएगा जिसमें गलती होने का चांस है। यह तो 3/3 का एक डायग्राम है, अगर 4/4 5/5 का आ जाएगा तो उस स्थिति में गलती होने का चांस बहुत अधिक रहता है। तो इस ट्रिक के द्वारा, इस टिप्स के द्वारा आप आसानी से किसी भी डायग्राम में कितने वर्ग की संख्या है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक आपका एक आसानी का तरीका है जिसमें कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ समेशन ऑफ एन स्क्वायर को याद रखना है। अगर इसको भी नहीं याद रखेंगे तो बस फिगर को चेक करिए कि फिगर हमारा सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होगा तो वही फार्मूला, कहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, अगर 1 से हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं तो कहाँ तक लास्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 5 तक होता तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस कितने नंबर आप किए हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में या तो वर्टिकल लाइन में, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है, जितने भी नंबर मिले हैं सबको हम क्या करें, वर्ग करके जोड़ दें, जितना आएगा हल करने पर वही नंबर ऑफ वर्ग या नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा किसी भी दिए गए डायग्राम में। तो यह तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप जिसमें सममित फिगर था। अब सेकंड टाइप हम देख लें जिसमें असममित फिगर है। देखिए फर्स्ट टाइप हो गया, अब सेकंड टाइप हम लोग देख रहे हैं। सेकंड टाइप में असममित फिगर, असममित डायग्राम। असममित डायग्राम में क्या होता है इसको समझिए, जिसमें रो की संख्या जो होती है वह कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगा, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर थी, यहां पर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगा। तो देखिए जैसे कोई एक फिगर हम ड्रा कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि वह अगर असममित होगा तो कितने वर्ग की संख्या बनेगी। देखिए यह क्या हो गया, आपका स्तंभ हो गया जिसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। यह आपका रो हो गया जिसे पंक्ति कहते हैं, ठीक है। यह देखिए कुछ इस प्रकार से है, दिया गया डायग्राम इस प्रकार से है। अब से पूछ क्या रहा है कि वर्ग की संख्या क्या होगा, दिए गए डायग्राम में वर्ग की संख्या बताओ, वर्ग की संख्या बताओ। तो देखिए कैसे बताया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि दिया गया डायग्राम हमारा सममित है कि असममित है। तो सममित के केस में क्या होता था, जैसे अगर हम नंबरिंग करना शुरू कर रहे हैं तो पहले हम पंक्ति का नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब स्तंभ का नंबरिंग कर लें, 2 3 4, इसका लास्ट नंबर देखिए 4 है और इसका लास्ट नंबर क्या है, 5 है, दोनों मैच नहीं किया। अब मैच नहीं करेगा तो ऐसे डायग्राम को हम कहेंगे असममित डायग्राम या अनसिमेट्रिक डायग्राम। इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिक डायग्राम, यह अनसिमेट्रिक डायग्राम हो गया। तो इस स्थिति में देखिए अनसिमेट्रिक डायग्राम है तो उस स्थिति में कैसे हम हल करेंगे, तो वहां पे देखिए हमें करना क्या है कि अगर यह देखिए यह 5 है तो यह 4 है, ठीक है। तो वर्ग की जो संख्या बनेगी यहाँ पर अनसिमेट्रिक में वर्ग की संख्या आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करिए, ठीक है। फिर एक पहले आइए 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करिए, 4 गुणे 3, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करिए, ठीक, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करिए। इसके आगे करेंगे तो नंबर हमारा 0 होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे फार्मूला बना। अभी इस फार्मूले को बनाने के लिए देखिए अगर यह संख्या इसको हम m मान लें, ठीक है। अगर हम पंक्ति का जो नंबर है इसको m से प्रदर्शित करें और जो स्तंभ का नंबर है अगर उसे n से प्रदर्शित करें तो जो फार्मूला बन के आएगा, फार्मूला देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, नंबर ऑफ वर्ग बराबर हो जाएगा अनसिमेट्रिक के केस में m इंटू एन प्लस m-1 इंटू n-1 प्लस m-2 इंटू n-2 प्लस m-3 इंटू n-3 प्लस m-4 इंटू n-4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कब तक, जबकि कोई ना संख्या उसमें 0 हो जाए, ठीक है।
या तो पंक्ति की संख्या 0 हो जाए या तो कॉलम की संख्या 0 हो जाए। अगर कोई संख्या 0 हो गई तो वहां पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम m की संख्या क्या था, m की संख्या 5 था, तो यहां पे देखिए 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, तो 20 12 32, 32 6 38, 38 2 40 के बराबर। कितने वर्ग हो गए यहाँ पर, 40 वर्ग हो गए। कितने वर्ग है, तो वर्ग की संख्या क्या हो जाएगी, यह 40 के बराबर हो जाएगी। 40 वर्ग इसमें आ गए। अब देखिए जो फार्मूला बन के आया, फार्मूला आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि असिमेट्रिक के केस में जो फार्मूला होगा, अगर हमारा जो पंक्ति है, पंक्ति के नंबरिंग को m से प्रदर्शित किया गया और स्तंभ के नंबरिंग को n से प्रदर्शित किया गया, तो जो नंबर ऑफ वर्ग होगा m इंटू एन प्लस m-1 इंटू n-1, एक एक कम करते जाइए। ठीक है, एक पंक्ति से कम करिए, एक कॉलम से कम करिए। पहले हम क्या करेंगे, 5 गुणे 4 m इंटू एन किए प्लस m-1, यानी 5 में से एक कम किए तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू n-1, और n का मान कितना था, 4 था, 4 में से एक कम किए 3, तो 4 गुणे 3 प्लस m-2 इंटू n-2, यानी m का मान कितना है 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया 3, और फिर n-2, n का मान कितना था 4, तो n-2 करेंगे तो 4 - 2 करेंगे, या 3 गुणे 2 मिल गया। ठीक है, प्लस m-3 इंटू n-3, एक करते जाइए। कब तक करना है, हमें तब तक करना है जब तक कि इन m और n में से कोई भी एक नंबर शून्य न हो जाए, उस स्थिति तक हमें इनको गुणा करके जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए +2 इंटू 1 था, अगर हम +1 इंटू करते तो इस 1 में से एक माइनस होता, तो उस स्थिति में क्या आता, 1 - 1 = 0 के बराबर आ जाता। तो स्थिति हमारी जो बनती, यहाँ पे शून्य हो जाता, तो आगे जो स्थिति मिलेगी वह क्या हो जाएगा, 0। आगे भी क्या मिलेगी, 0। तो 40 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 40 क्या आ गया, 40 के बराबर। तो अगर हमारे पास देखिए जो स्क्वायर मिला वह 2 प्रकार का मिला, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हम कहते हैं सममित डायग्राम और अनसिमेट्रिक को कहते हैं असममित डायग्राम। पहचानने का तरीका क्या है कि डायग्राम हमारा सिमेट्रिक होगा कि अनसिमेट्रिक होगा। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए या पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक डायग्राम या सममित डायग्राम। उस स्थिति में देखिए जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ का नंबर और यहाँ का लास्ट नंबर, यहाँ का लास्ट नंबर दोनों मैच करेगा। मैच कर गया तो सममित डायग्राम, मैच नहीं किया तो असममित डायग्राम। अगर सममित डायग्राम है तो वहाँ पे समेशन ऑफ n स्क्वायर, यानी नंबरिंग जो हम करना शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरू किए और लास्ट नंबर हमारा क्या है, सबका वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। जोड़ने पे जो मान मिलेगा वो नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा सिमेट्रिक डायग्राम का। अगर अनसिमेट्रिक डायग्राम है तो अनसिमेट्रिक डायग्राम में क्या करेंगे कि देखिए हमारा यह जो लास्ट नंबर है इस लास्ट नंबर से मैच नहीं किया तो अनसिमेट्रिक डायग्राम है। तो अनसिमेट्रिक डायग्राम में कुछ नहीं करना है। अगर इसके लास्ट नंबर को m मान लीजिए, इसके लास्ट नंबर को n मान लीजिए तो m इंटू n, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं m इंटू n। अब दोनों में से एक एक माइनस करके गुणा करते जाइए, प्लस m-1 इंटू n-1 प्लस m-2 इंटू n-2 प्लस m-3 इंटू n-3। और कब तक गुणा करना है, जब तक कि m या n में से कोई एक मान शून्य न हो जाए। ठीक है, और शून्य जैसे ही हो जाएगा वहां पे हम रोक देंगे और फिर गुणा करके जोड़ देंगे। जो जोड़ने पे मान आएगा वह नंबर ऑफ वर्ग हमें पता चल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित या किसी भी क्वेरीज आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस क्वेरी का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।